हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय गुरु गोरखनाथ, जय मेरा पावन भारत देश। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आज मैं एक भारत देश में जो इस समय विकट स्थिति बनी हुई है, हिंदू बनाम मुस्लिम, इसके विषय में मैं अपना कुछ विचार रखूँगा कि ये विचार घर घर में पहुँचाने योग्य है। आज के विषय है मजार का बहिष्कार। आज मैं अपने वाणी के माध्यम से देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी मूल कमी कहाँ है, हम कमज़ोर कहाँ से हो रहे हैं। धर्म कर्म को तो मानते हैं, लेकिन वो धर्म कैसा है जो हमें बल नहीं पैदा होने देता। हमारी कड़ी कहाँ से कमज़ोर है और हम धर्म के चक्कर में कहीं अधर्म के राह पे तो नहीं चले गए। इसी विषय में आज जो मेरा अनुभव है, जो मैंने ज़मीनी स्तर पर देखा, वही जानकारी आप सबमें प्रेषित कर रहा हूँ। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोग कभी गौर करें कि आप सब देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए अपना बल बुद्धि विद्या से उनकी सुरक्षा के लिए तन्मयता से लगे हुए हैं। आपने कभी सोचा यहाँ जो मज़ार है, उन मज़ार को पोषण कौन कर रहा है? इस पे आप लोग कभी ध्यान दिए? हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है, जहाँ हमारी मंदिर है उसी के बगल में मज़ार है। मंदिर और मज़ार का क्या वास्ता है? आपने कभी नहीं इस पर गौर किया? मंदिर में जाते जाते लोग मज़ार तरफ जाने लगते हैं। सर्वप्रथम इसमें दोष पति और पत्नी पूरे परिवार का है। कभी आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं कहा कि नहीं, ये विधर्मियों का रास्ता है, यहाँ हमको सजदा सर नहीं झुकाना चाहिए। एक मुर्दे के ऊपर, कब्र के ऊपर आप लोग जा कर के फूल माला रेवड़ी चढ़ाते हैं और घंटों घंटों वहाँ निवेदन करते रहते हैं, बाबा 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 के चक्कर में आप बर्बाद हो गए। और आप लोग इसने कभी अपने आप समाज को जो है सुधारने का काम नहीं किया। हम तो इसमें गंगा यमुनी तहवीज़ वालों को क्या कहें, जो हमारे मनोबल को डाउन किए, मंच पे आकर के तमाम तरह के लच्छेदार भाषा बात रखते हैं। मेरे अनुभव से मज़ार का वास्तविक अर्थ मौजार है। इसमें मौज ही मौज है, मौज के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में हर बृहस्पतिवार या शुक्रवार को मेरे अनुभव से 1 करोड़ लोग मज़ार पे जाते हैं, अब 1 करोड़ मज़ार पे जाने वाले हिंदू कितना पैसा वहाँ चढ़ाते होंगे, कितना दान देते होंगे। उसी पैसे से ये विधर्मी भोगी हमारे संहार की योजना बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ताकत पैदा हो रही है वो हमारे पैसों की है, हमारे धन वैभव की है। आप लोग इस पर कभी गौर करें
कि हमारी पत्नी, हमारी बहू, हमारी माता हर बृहस्पतिवार शुक्रवार को मजार पर क्यों जाती है? क्या वहाँ जाने से आपका धर्म कर्म बचा? इस पर कभी आपने विचार किया? मजार पे जाने का मतलब वहाँ मौज करा के ही आना है। मुसलमान किसी का सगा नहीं होता। जब वो घर वालों के साथ मौज कर लेता है तो आपकी तो धर्म पत्नी को छोड़ेगा ही नहीं। 5-7 बार में जाने पर उसका धर्म तो लूट ही लेगा, और उससे जो औलाद पैदा होगी वो हरामी ही तो होगी। वही हरामी के औलाद आज जवान हो चुके हैं और आपसे लड़ने को तैयार हैं। किसी को दोगले कहते हैं। इसमें कथावाचकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कथा में ऐसी बात बताएंगे कृष्ण भगवान का, राम भगवान का, मंडवास करके उनको खूब रुलाएंगे, माताओं को मंडप में खूब नचाएंगे, खूब दक्षिणा लूटेंगे। इसके सिवा और कोई बात नहीं बताएंगे। उनका भी विषय बहुत विचित्र है। अगर लोग चाहे होते कट्टरता से आपको धर्म के राह पे चलाए होते तो आप सब मजार में कभी नहीं जाते। तो 75% हाथ धर्म गुरुओं का है, क्योंकि आप उनके दरबार में बैठ करके केवल कथा का आनंद लेते हैं बस। उसके बाद फिर आपका जीवन की नैया फिर मजारों पर पहुंच जाती है। फिर वहाँ धन धर्म लुटने लगता है। वर्तमान में जितने कथावाचक हैं, जितने दरबार लगाने वाले हैं, अभी आपको आगाह किए, चाहे वो करौली सरकार हो, चाहे पंडोकर सरकार हो, चाहे बागेश्वर वाले बाबा हों, शक्तिपुत्र महाराज हों, मातंगी दरबार वाले हों, या अन्य यूट्यूबर जो सशक्त बलशाली हैं, जो कहते हैं हमें तंत्र पे बड़ा नाज है, उन्होंने कभी विचार किया कि हमारे तंत्र से हिंदू समाज को क्या लाभ मिल रहा है? क्या आपने तंत्र पावर से हिंदू औरतों को, हिंदू बच्चों को मजार पे जाने से रोका? कभी उनको आपने बताया कि आपको मजार पे नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान की ही विडम्बना है, हर आदमी अपनी मौज में मस्त है। वही मौज आज जो है बर्बादी का कारण बन गई। मेरे प्रिय बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मज़ारों पे जाना छोड़ दें। आपके धर्म कर्म में, आपके वेद में, शावर मंत्रों में ऐसी पावर सत्ता छिपी हुई है कि बड़े से बड़े समस्या का समाधान मिलता है। आप एक भूत प्रेत शैतान जिन जिन्नात के चक्कर में वहाँ जा कर के अपने आप को लुटा करके आनंद महसूस करते हैं। और वो पति कौन जो कभी पूछा ही नहीं कि तुम मजार में क्यों जाती हो? धिक्कार है ऐसे हिंदुस्तान के पतियों को, लानत है उनकी ज़िंदगी में, उनके पौरुषता पर, जो अपने घर की आबरू को मजार पे भेजते हैं और वहाँ के मौलवी मुजावर खूब आनंद उनसे लेते हैं। बस यही क्रम चलता रहता है। तो जितने भी इसमें वर्तमान में जागरूक समाज के कार्यकर्ता हूँ, इस पर 100% काम करो। कथा कम सुनाओ, मजार वाली बात ज़्यादा बताओ। कोई ऐसा ज्ञान उन्हें अंदर शक्ति प्राप्ति का बताओ तो अकाट्य हो, उनकी समस्या का समाधान करें। इस पर विशेष प्रकाश डालो, इसलिए कि यही ज़रूरत है। अब गंगा जमुनी की तहवीज़ वाली बात तो बिल्कुल न करो। और जब कभी कोई उत्सव हो, विसर्जन का, गणेश विसर्जन, माँ दुर्गा विसर्जन हो, तो 100 आदमी हाकी या लाठी लेके चलो। अगर आतताई आपके मार्ग में रोड़ा बने तो वही डंडे सुन के रोड़ा बना दो। इस क्रम से आप जीवन को आगे बढ़ाओ। डरो नहीं, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। धरती पे कोई अमर होके आया नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने बल को जागृत करके रखिए और एक ही नारा रखो,
संसार में 1000 नारा नहीं, जय श्री कृष्ण, जय राधे, ये सब कुछ नहीं। वीर शिवाजी महाराज, उनका नारा रखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक नारा मात्र, विजय का नारा यही है। इस नारे के साथ आप लोग कोई भी रणभूमि में जाइए, कोई भी कार्यक्रम में जाइए, हर हर महादेव का नारा गुंजायमान करो। तो ये मौजार में आप मत जाइए जहाँ आपके घर से लोग मौज करते हैं। तो करबद्ध निवेदन है, अगर आपने इस विचार को मानते हुए, सुनते हुए अब आपने अपनी माताओं बहनों को मजार पे भेजा, तो आपको धिक्कार है, लानत है। मेरी वाणी आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, इससे मुझे परवाह नहीं है। मैंने जो बारीकी से पाया मैंने आपको बताया। तो वीर बनो, कायर नहीं, अपनी वीरता का परिचय कराओ। ये दूसरे ऐसे नहीं मानेंगे। आर या पार के मूड में 24 घंटा बने रहो। सरकार कब तक आपकी मदद करती रहेगी, कब तक ढाल बनी रहेगी। और ढाल है तो आप तलवार बनो। हम तो इस समय वर्तमान युग में जो बीड़ा उठाए हुए हैं वर्तमान में, बागेश्वर महाराज जी, उन्हें ही कोट कोट नमन करते हैं। उनमें ही भगवान कृष्ण की झांकी का अनुभव करो। नवयुग संत वो बीड़ा उठाए बढ़िया सनातन के लिए। बागे तो राम नाम, राधे राधे सीताराम, नचाने गाने में, गौ श्रृंगार में, इसमें बसते हैं, दान दक्षिणा लेने देने में। तो आप महाराज बागेश्वर के विचार को भी सुनिए, समझिए, उन्हीं के राह पे चलेंगे। और सौगंध खाओ, प्रण लो, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मजार पर नहीं जाएंगे। मजार का आज ही से वचन देता हूँ, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। जागो और जगाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए, जय भारत देश, जय भारत देश, जय भारत देश, जय वीर शिवाजी महाराज, हर हर महादेव, बाबा अलख निरंजन, जय महाकाल।